हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेम एक्सीलेंट इंजन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सूर्य से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सन हमारा टॉपिक है। इसकी हेडलाइन है सूर्य की संरचना, सौर ज्वाला, सौर कलंक और सभी महत्वपूर्ण तत्वों को हम विद डायग्राम पढ़ेंगे। इसमें से 1-2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो हम चलते हैं आगे, सन के बारे में बताते हैं आपको। ये सूर्य है। अब सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल का प्रधान कहलाता है। यह हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने पर स्थित है। कभी कभी किसी किताब में 30,000 दिया गया है। सूर्य हमारी आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। जो सूर्य है मिल्की वे की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जो इसकी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जबकि कितनी रफ्तार से सूर्य घूमता है? इसके 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य अपने अक्ष से किस दिशा में घूमता है? क्वेश्चन आता है पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो आगे ये सूर्य है, ये सैटेलाइट ग्रह हैं, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अब चलते हैं आगे। ये क्या है? परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है? परिभ्रमण क्या होता है? वह ग्रह जो अपने अक्ष पे ही घूमता है तो परिभ्रमण कहलाता है। जैसे किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। परिक्रमण रिवोल्यूशन क्या होता है? कोई वस्तु किसी अक्ष पर केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो इस चक्कर को लगाने की क्रिया को ही हम परिक्रमण कहते हैं। मान लो यही इसका यह केंद्र मानिए, इसके चारों ओर जो वस्तु घूमे तो इसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। आगे हम दिखाते हैं ये। तो आगे टॉपिक है हमारा सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो अब क्या क्या है? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य से और पृथ्वी की जो एवरेज दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी। सूर्य का जो डायमीटर, जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना बड़ा है। जो सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन होती है। हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है, जिससे सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसी के से होती है। न्यूक्लियन फ्यूजन जिसे बोलते हैं। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? क्वेश्चन आता है। नाभिकीय संलयन होती है। हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% हैं। तो आगे सूर्य की संरचना 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सूर्य की जो संरचना है 6 भागों में वर्गीकृत है। अब 3 आंतरिक भाग हैं और 3 बाहरी भाग हैं। आंतरिक भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया कोर, जिसे क्रोड कहते हैं। दूसरा हो गया विकिरण मंडल और तीसरा हो गया संवहन मंडल। और बाहर के जो तत्व हैं कोरोना, जिसे क्रीट बोलते हैं, वरमंडल और प्रकाश मंडल, ये बाहर के तत्व हैं। तो आगे इनके बारे में अलग अलग बताते हैं। क्या है? कोर, एक कोर है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो कोर कहलाता है, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री होता है। जो इसका तापमान है 15 मिलियन डिग्री होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है। कहाँ पर होती है नाभिकीय संलयन की? कोर में होती है नाभिकीय संलयन की अपक्रिया, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। आगे विकिरण मंडल। दूसरा विकिरण मंडल, यह सूर्य का जॉन कोर को चारों ओर से ढका हुआ है। जो कोर है उसको चारों ओर से ढका हुआ है विकिरण मंडल। कोर से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय किरणों के रूप में पहुंचती है। एक्स किरण, गामा किरण, फोटोन किरणें होती हैं। आगे
टॉपिक है संवहन मंडल। हेडलाइन है संवहन मंडल। तो यहीं से ऊर्जा आगे संवहन होती है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल, जो हाइड्रोजन के जो बने सेल पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन के बने सेल हैं, ये हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच में ऊर्जा का संवहन होता है, इन्हीं के बीच में ऊर्जा का संवहन होता है। मंडल यह सूर्य का भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम पढ़ते हैं सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? यह सूर्य के प्रकाश मंडल का कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। देखो काले धब्बे, ये रहे धब्बे दिखाई देते हैं, इन्हीं को सौर कलंक कहा जाता है। जो काले धब्बे दिखाई देते हैं उन्हीं को हम सौर कलंक कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का हस्तांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। जब सूर्य से कुछ ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है तो इसकी वजह से काले धब्बे बन जाते हैं और इनका तापमान 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है। तो आगे वरुणमंडल। वरुणमंडल को ही हम प्रकाश वायुमंडल कहते हैं। यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट, जो सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित करते हैं या होती है, लपेटों के समान दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। आगे कोरोना, जिसे हम क्रेट कहते हैं, ये सबसे बाहर की परत होती है। कोरोना जिसे क्रेट बोलते हैं, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। सूर्य का मुकुट इसलिए कहते हैं, ये बाहर की परत होती है, इसे ढक लेती है, इसलिए हम सूर्य का इसे क्रेट बोलते हैं। जैसे ये सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।